नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और इंपरेटिव सेंटेंस का एक वर्ड जो इम्फैटिक के रूप में होगा, डू को मैंने लिया है इम्फैटिक के रूप में डू, और उस डू का अर्थ जो है जरा के लिए है। जरा, उस डू का अर्थ जरा है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो आज्ञावाचक होता है, और आज्ञावाची वाक्य में सबसे प्रथम विशेषता है कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है और उसमें यू अंडरस्टूड रहता है, छिपा रहता है। किससे बात की जा रही है वो यू छुपा रहता है। तो इम्फैटिक वर्ड डू को मैंने लिया है और उसका अर्थ जरा, उसका अर्थ जरा मैंने लिया। सेंटेंस देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डू जो है वो इम्फैटिक वर्ड के रूप में है, अर्थात एक जोरदार वाक्य बनाने के लिए है और जिसका अर्थ है जरा। और मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर एक दूसरा वर्ड होगा, मेन वर्ब दूसरा होगा, और डू इम्फैटिक होगी, अर्थात जोर डालने के लिए, सेंटेंस पर, वाक्य पर जोर डालने के लिए डू को लिया है। उसके बाद मेन वर्ब होगी, उसके बाद मुख्य क्रिया होगी, अर्थात डू और उसके बाद वर्ब, डू उसके बाद वर्ब, दोनों वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होंगी। ध्यान देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये वर्ब नहीं होगी, ये डू जो लगा रहेगा उसका अर्थ जरा में, और इम्फैटिक वर्ड अर्थात जोर देने के लिए मैंने लिया है। तो डू जो होगी इम्फैटिक होगी, उसके बाद वर्ब होगा, इसलिए इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बोल रहा हूं कि डू जो होगा वो डू जो होगा वो इम्फैटिक होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद होगी। डू कम हियर, जैसे सेंटेंस बोल रहा हूं, डू कम हियर, तो यहाँ जो डू है वो इम्फैटिक है और ये जो है मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो डू कम हियर, जरा यहाँ आइए, जरा यहाँ आओ, तो जरा यहाँ आओ, तो जरा के लिए मैंने लिया डू और आना की इंग्लिश लिया कम। तो डू कम हियर, जरा यहाँ आओ। यहाँ पर हियर जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अगला देखते हैं, डू गो देयर, गो जो है यहाँ का ये मेन वर्ब है, डू इम्फैटिक वर्ड है, डू इम्फैटिक वर्ड है जिसका अर्थ है जरा, इसका अर्थ है जरा। डू गो देयर, जरा वहां जाओ, जरा वहां जाओ। तीसरा लेते हैं, डू राइट इट, तो डू जो है वो इम्फैटिक वर्ड में है, अर्थात जोर डालने के लिए है। राइट मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है। इट जो है यहाँ का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। जरा इसे लिख लो, जरा इसे लिख डालो, जरा इसे लिख लीजिए, तो ये डू जो है इम्फैटिक वर्ड है, ये डू इम्फैटिक वर्ड है, ये डू इम्फैटिक वर्ड है। कम यहाँ का मेन वर्ब है, गो यहाँ का मेन वर्ब है, राइट मेन वर्ब है। नेक्स्ट लेते हैं, डू थिंक अबाउट मी, जरा मेरे बारे में सोच कर देखो, जरा मेरे बारे में सोच लीजिए। तो डू थिंक अबाउट मी, जरा मेरे बारे में सोचिए, जरा मेरे बारे में सोचिए। जो डू है यहाँ का इम्फैटिक वर्ड है और थिंक मेन वर्ब है, और डू का अर्थ है जरा। तो मेरे बारे में जरा सोचिए, जरा मेरे बारे में सोच लीजिए, सोचिए। तो डू यहाँ का इम्फैटिक वर्ड और थिंक जो है मेन वर्ब है। नेक्स्ट लेते हैं, डू वेट अ बिट, जरा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुकिए, जरा रुकिए। तो जरा के लिए हमने लिया डू और वेट जो है मेन वर्ब है। अ बिट, अ बिट थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, वेट कर लीजिए, प्रतीक्षा कर लीजिए, जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, प्रतीक्षा कर लीजिए। तो डू जरा के अर्थ में आया और ये इम्फैटिक वर्ड हुआ, और वेट जो है मेन वर्ब के रूप में हुआ। अगला लेते हैं, डू टेल मी व्हाट हैपेंड, डू टेल मी व्हाट हैपेंड, जरा मुझे तो बताओ, जरा मुझे बताओ क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, मुझे भी तो पता चले, जरा मुझे भी बताओ। तो जरा के लिए डू लिया, टेल, टेल जो है मेन वर्ब है। इस तरह से डू जो है वो यहाँ पर डू अगर कहें तो इम्फैटिक है। तो क्या है, इम्फैटिक है। इम्फैटिक का मतलब है वो वाक्य जोरदार बन जाएगा, वो वाक्य इम्फैटिक बन जाएगा, जोर डालेगा उस सेंटेंस पर। तो डू जो है हमने लिया वो जरा के लिए, और उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने लगेगी, जो इम्परेटिव सेंटेंस की विशेषता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू ही होती है। तो इम्फैटिक वर्ड के रूप में डू, जिसका अर्थ जरा। फिलहाल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।